ओपन सोर्स बीज सीड्स। चलिए इसको भी थोड़ा लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखिए, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लिखिए, ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट, ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट, सीड्स मतलब बीज, ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य पेड़ पौधों की विभिन्न किस्मों को जिसका उद्देश्य पेड़ पौधों की विभिन्न किस्मों को पेटेंट से मुक्त बनाना है। पेटेंट से मुक्त बनाना है। यह आंदोलन 1999 में टी.ई. माइकल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और उनका मानना था कि पेड़ पौधों और बीजों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उन्हें पेटेंट नहीं किया जाना चाहिए। इस पर समुदाय का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। इस पर समुदाय का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। यह अवधारणा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मिलती जुलती है। यह अवधारणा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मिलती जुलती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मिलती जुलती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, कोई भी व्यक्ति उसमें सुधार और नवाचार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसमें सुधार और नवाचार कर सकता है। अब कहानी समझिए, ठीक है। हुआ क्या है कि दुनिया भर में एग्रीकल्चर पर बहुत रिसर्च हुआ है। रिसर्च में फंड लगाया गया है, और वो फंड किसके द्वारा लगाया गया है? कंपनियों के द्वारा लगाया गया है। कंपनियों ने रिसर्च करके जो फंड लगाया, अच्छा ये सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया ज्यादातर, है ना, दुनिया भर में ये काम किसके द्वारा किया गया है? निजी कंपनियों के द्वारा। निजी कंपनियों ने जब ये फंड लगाया और अगर उन्होंने किसी प्रकार की बीज की प्रजाति विकसित कर ली तो अपनी कंपनी के नाम पर उसका क्या करा लिया है? पेटेंट। और अगर अपनी कंपनी के नाम पर पेटेंट करा लिया है तो बौद्धिक संपदा अधिकार उस कंपनी को मिल गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कोई किसान उस बीज का उपयोग कर सकता है तो उसको उस कंपनी के ऑफिशियल तरीके से उसको खरीदना पड़ेगा और रीयूज उसका नहीं कर सकेगा। रीयूज तब कर पाएगा जब उसके पास ये अधिकार हो, जबकि अधिकार किसके पास में है? कंपनी के पास में। मतलब जब जब आपको वो बीज यूज करना है आप कंपनी से खरीदें,
उसके अंदर अगर कुछ नवाचार करना है, नवाचार का मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था अगर उसके अंदर बदलाव करना चाहे, तो जिस चीज पर आपका अधिकार ही नहीं है उसमें बदलाव कैसे कर सकते हो? ये मकान अगर आपका नहीं है तो इसमें एक ऐसी खिड़की लगा सकते हो क्या जो सबके लिए लाभदायक हो? नहीं। आपको चेंज कर सकते हो क्या? ये मकान पर आपका राइट ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी किसी पेटेंटेड वनस्पति पर आपका राइट ही नहीं है तो उसमें किसी प्रकार का चेंज करने का अधिकार आपको है क्या? नहीं है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से इसको लिंक करके टी माइकल ने आंदोलन शुरू किया। उसने क्या कहा कि जो हमारी इंटरनेट होता है उसमें कुछ कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है ना। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि ये मेरा है, उसको जो पता था उसने नेट पर डाल दिया। और ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी बदलाव कर सकता है, इच्छित बदलाव, नवाचार। कोई नई सूचना आ गई तो आपने उस पुरानी सूचना को डिलीट करके उसको अपडेट कर दिया और नई सूचना उसमें डाल दी ताकि ये उसका बेनिफिट उठा सके। फिर वो सूचना जब आपके पास गई 20 साल बाद तो आपने कहा इसमें 20 साल पुराना डेटा है, आपने चेंज किया और नया डेटा डाल दिया। उससे संबंधित कोई नया रिसर्च आया तो वो भी डाल दिया ताकि अगली पीढ़ी को उसका लाभ हो गया, है कि नहीं? अगर वो सूचना जिसने पहली बार डाली थी उसके नाम पेटेंट होती तो क्या उसमें डायनेमिज्म आता? क्या नहीं आता ना। सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती, जो पैसा देकर खरीद सकता था उसी के लिए अवेलेबल हो पा रही है। तो ये टी माइकल का आंदोलन कहता है कि वनस्पतियां एक सामुदायिक संपत्ति होती है। क्या हुआ अगर आपके देश के, आपके क्षेत्र के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की हल्दी मिल गई तो वैसी हल्दी आप दूसरे क्षेत्र में नहीं उगाने दोगे? ये कौन सी बात हुई? लोगों ने कहा ये हमारी बौद्धिक संपत्ति है। बोले यार, बौद्धिक संपत्ति और प्राकृतिक वनस्पतियों में डिफरेंस रखो। बौद्धिक संपत्ति जो आप अपने टैलेंट से अर्जित कर रहे हो, कोई गाना हुआ, कोई लोगो हुआ, समझ गए? और ये प्राकृतिक वनस्पति थी, आपको दिख गई, आपके पास पैसा था, आपने रिसर्च कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, तो वो आपका ठेका हो गया। गरीब किसान क्या करेगा? उसको नवाचार करना है बट आप करने नहीं दे रहे हो। उसको आपने एक साइकिल में बांध दिया कि खरीदना हो तो हमसे ही खरीदो, अदरवाइज खरीदने नहीं देंगे। कोई भी मॉडिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं दिया। तो किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। ठीक है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये जो आपका ओपन सोर्स बीज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बीज सबकी साझा संपत्ति होनी चाहिए। अगर एक बार मान लीजिए कि जिया के पास में कोई फार्म था, उन्होंने कहीं से खेत में अपने किसी भी बीज का यूज कर लिया, फिर इनके पास कुछ संसाधन भी थे, इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर उस पर रिसर्च किया कि कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने हेतु उनका फिर से यूज करना चाहा तो उस कंपनी ने आकर रोक दिया कि आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पेटेंट हमारा है। यू कैन ओनली यूज फॉर द पर्टिकुलर पर्पस बाय परचेसिंग फ्रॉम अस। खरीद कर सकती हो क्योंकि हमारा पेटेंट है भाई, आप इस नाम से इसको नहीं चला सकते। तो नवाचार रुक गया और एक गरीब व्यक्ति उसका बेटर यूज कर, अगर सस्ते दामों पे उसको मिल सकता था तो नहीं मिलेगा ना। मल्टीनेशनल कंपनियों की इनकम बढ़ती जाएगी। तो टी माइकल ने 1999 में इस काम का यूज किया और उन्होंने इससे किसको जोड़ा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सभी को नवाचार करने का अधिकार होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी होना चाहिए। इसके आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसको डब्ल्यूटीओ ने 1994 में मान्यता दे दी, उसके तहत पेटेंट इत्यादि हुए होते हैं, है ना। और ये पेटेंट करने के लिए भारत के अंदर भी एक विभाग है जो भारत में पेटेंट अवेलेबल करवाता है। लेकिन ये आंदोलन कहता है कि बीजों को पेटेंट से बाहर रखना चाहिए, वनस्पतियों को पेटेंट से बाहर रखना चाहिए, कृषि योग्य फसलों को पेटेंट से बाहर रखना चाहिए। पेटेंट शुड बी कन्फाइंड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, नॉट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। क्लियर हो रहा है विषय, है ना। पेटेंट किस में कन्फाइंड होना चाहिए? पेटेंट कहां तक कहां तक रहना चाहिए? केवल औद्योगिक पर्पस से। उसको कृषिगत पर्पस में डाल दिया तो पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स सीड मूवमेंट। इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ओपन सोर्स सीड मूवमेंट पर। ओपन सोर्स सीड मूवमेंट पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। अच्छा, इंडिया के अंदर पौधों की प्रजातियों को पेटेंट नहीं करा सकते आप, ये याद रखना। भारत ने इस बात को शुरू से माना है
कि आप पौधों की प्रजातियों को इंडिया में पेटेंट नहीं करा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे क्षेत्र में मिल गई, अभी हमारी हो गई। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि इस प्रकार के बीज का उपयोग आप नहीं कर सकते। तो इंडिया ने इंडस्ट्रियल पेटेंट को ही मान्यता दे रखी है, इंडिया ने एग्रीकल्चर पेटेंट को मान्यता नहीं दे रखी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही।